आज है 8 जून 2023 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। भोपाल में मेट्रो 2 किलोमीटर तक 20 मीटर जमीन के अंदर दौड़ेगी। 2 स्टेशन बनेंगे अंडरग्राउंड। राजधानी भोपाल में मेट्रो का काम तेजी से चल रहा है। सुभाष नगर से करौंद के बीच बनने वाले ट्रैक में 2 किलोमीटर के अंडरग्राउंड ट्रैक के लिए सुरंग बनाने का टेंडर सूचना जारी कर दी गई। ऐशबाग के बाद पात्रा पुल से सिंधी कॉलोनी के बीच मेट्रो जमीन के 20 मीटर नीचे अंडरग्राउंड दौड़ेगी। यहाँ पर भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टेशन, 2 मेट्रो स्टेशन भी अंडरग्राउंड बनेंगे। टेंडर में दी गई जानकारी के अनुसार करीब 900 करोड़ रुपए में 2 किलोमीटर अप एंड डाउन टनल, 2 अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन, ड्रेनेज, आर्किटेक्चर, फिनिशिंग समेत अन्य काम शामिल हैं। मुख्यमंत्री लाडली बहना सम्मेलन में सीएम ने की कई घोषणाएं। बोले अगले 5 वर्षों में आएगा नया जमाना। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लाडली बहना योजना सहित महिला सशक्तिकरण की उनकी योजनाओं से अगले 5 वर्ष में अन्याय या शिक्षा, गरीबी को पछाड़कर नया जमाना आएगा। मुख्यमंत्री चौहान बुधवार को रायसेन जिले के बमहोरी कस्बा गांव में लाडली बहना सम्मेलन और आवासीय भू अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में बहनों और बड़ी संख्या में आए ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे। दिग्विजय का बड़ा बयान, कहा हम कभी जय श्री राम नहीं बोलेंगे। बजरंग दल अफीम बेचने वालों का समूह। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान की गई नर्मदा परिक्रमा यात्रा में मैंने भाजपा के लिए जितना विरोध और असंतोष देखा था उससे कहीं ज्यादा इस बार है। कांग्रेस की सरकार गिराने के कारण जनता में असंतोष 4 गुना हो गया। 60 सीटों पर यात्रा के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस 120 से 150 सीटें लेकर आएगी। ये बातें पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। प्रक्रिया में उलझा सरकार का वादा, निर्विरोध निर्वाचित पंचायतों को 1 साल से पुरस्कार का इंतजार। सरकार ने प्रदेश के स्थानीय निकायों के चुनाव में निर्विरोध निर्वाचित पंच सरपंच को पुरस्कार देने का ऐलान किया था, लेकिन लगता है सरकार ये वादा भूल गई। चुनाव के 1 साल बाद भी किसी भी पंचायत को पुरस्कार की राशि नहीं मिली। मामला प्रक्रिया में उलझा हुआ है। सरकार ने पिछले साल पंचायत चुनाव 2022 में निर्विरोध पंच सरपंच चुनने पर अवार्ड और राशि देने की घोषणा की थी। इसके लिए अलग अलग श्रेणी के अनुसार पंचायत राज संचालनालय ने करीब 55 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत भी कर दी थी। छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर, इस दिन से खुलेंगे सभी सरकारी स्कूल, तैयारियां शुरू। मध्य प्रदेश की कक्षा 1 से 12वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। 1 मई से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन अवकाश 15 जून को खत्म होने वाले हैं। इसके बाद 16 जून से सरकारी स्कूल दोबारा से खुलने की उम्मीद है। इसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इधर शिक्षकों को भी 5 जून से वापस बुला लिया गया है, जबकि शिक्षकों का ग्रीष्मकालीन अवकाश 9 जून तक था। जून में नहीं होगा मेंटेनेंस, 1 घंटे में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं तो इंजीनियर्स पर कार्रवाई। इंदौर शहर और जिला मुख्यालयों पर बार बार गुल हो रही बिजली चुनावी मुद्दा न बन जाए, शासन स्तर पर इसका डर देखा जा रहा है। पश्चिमी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने गुल हो रही बिजली को लेकर सख्त आदेश जारी किया। 1 घंटे में यदि आपूर्ति बहाल नहीं की गई तो संबंधित इंजीनियर्स के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही जून में अब किसी भी तरह का मेंटेनेंस नहीं होगा। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय से ताजा आदेश जारी हुआ है। मतांतरण के कुचक्र को कामयाब नहीं होने देंगे, दमोह मामले में होगी कार्रवाई, शिवराज सिंह। दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में स्कूल शिक्षा और सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने जिले के कलेक्टर मयंक अग्रवाल, पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह और जिला शिक्षा अधिकारी एसके मिश्रा की भूमिका को संदिग्ध बताया। उन्होंने कहा कि कलेक्टर ने बगैर जांच किए स्कूल से उन पोस्टर को हटवा दिया जिसमें बच्चे हिजाब पहने थे। डीईओ के माध्यम से स्कूल का रिकॉर्ड भी इधर उधर किया गया, उन्हें हटाया जाएगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रदेश में कुछ स्थानों पर मतांतरण का कुचक्र चल रहा है। गर्मी बढ़ी तो किया हिल स्टेशन का रुख, ट्रेन में नहीं मिल रहे टिकट। जून के महीने में गर्मी बढ़ते ही जम्मू कश्मीर, देहरादून जैसे हिल स्टेशन पर जाने के लिए लोगों में होड़ मची है। पवित्र अमरनाथ यात्रा भी 1 जुलाई से शुरू हो रही है। ग्वालियर होते हुए जम्मू की ओर जाने वाली सभी ट्रेन में धड़ाधड़ टिकट बुक हो रहे हैं। जुलाई के पहले सप्ताह में ज्यादातर ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिल रही, तत्काल टिकट भी मिनटों के अंदर बुक हो रहे हैं। जिन लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहे वे निराश होकर टैक्सी का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज अगले शिक्षा सत्र से रख सकेंगे 40% संविदा शिक्षा।
मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजेस में गड़बड़ियां सामने आने के बाद अब मान्यता की शर्तों में कई बड़े बदलाव की तैयारी है। अभी 10 सीट पर एक शिक्षक की अनिवार्यता है। अब इसमें ढिलाई कर 20 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक का मापदंड निर्धारित किया जा रहा है। दूसरी ढील ये दी जा रही है कि कॉलेज संचालक 40% संविदा शिक्षक भी रख सकेंगे। अभी पूरे नियमित रखने का नियम है। नियमित का वेतन ज्यादा रहता है, इसलिए कॉलेजेस का खर्च कम करने के लिए ये व्यवस्था की जा रही है। ब्राह्मण व सवर्ण समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति देने की मांग। कमजोर आय वर्ग में शामिल ब्राह्मण व सवर्ण समाज के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग को लेकर प्रशासनिक संकुल स्थित कलेक्टर कार्यालय पर विद्यार्थी व उनके अभिभावकों ने प्रदर्शन किया। पश्चात एसडीएम कल्याणी पांडे को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग की। मध्य प्रदेश में पीएम आवास योजना के पेंडिंग केस के लिए चल रहा विशेष अभियान। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए कल से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 8 वर्ष 25 जून 2023 को पूरे होने जा रहे हैं। योजना की 8वीं वर्षगांठ के पूर्व नगरीय विकास और आवास विभाग द्वारा योजना में लंबित प्रकरणों को निराकृत करने के लिए 7 जून से 22 जून तक 16 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम के निर्देश के बाद दमोह के गंगा जमुना स्कूल मामले में पुलिस एक्शन की तैयारी में। दमोह के गंगा जमुना स्कूल में छात्राओं को एक पोस्टर में हिजाब में दिखाए जाने से शुरू हुए विवाद के बाद इस मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। प्रशासन ने भी स्कूल के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मान्यता रद्द कर दी। वहीं इस मामले में दमोह डीईओ पर स्याही फेंके जाने जैसे घटनाक्रम भी सामने आए। शिवराज सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं। बुधवार सुबह मीडिया कर्मियों से नियमित चर्चा के दौरान नरोत्तम ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले दिन ही इसके जांच के आदेश दे दिए गए थे। मध्य प्रदेश में होने वाले किसान सम्मेलन में आएंगे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह। किसानों को मिलेगी ब्याज माफी पीपी। शिवराज सरकार किसानों को 2123 करोड़ रुपए की ब्याज माफी देने जा रही है। इसके लिए 13 जून को राजगढ़ में किसान सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भाग लेंगे। यहां से किसानों के खातों में ब्याज राशि अंतरित करने के लिए जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों को दी जाएगी। कार्यक्रम सभी जिलों में आयोजित होंगे। दिग्विजय सिंह ने सिंधिया पर कटाक्ष के साथ कैलाश विजयवर्गीय को दी चुनौती। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह भाजपा छोड़ कांग्रेस का हाथ थामने वाले दीपक जोशी की तारीफ करते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ भाजपा का दामन थामने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कटाक्ष करने से नहीं चूकते। कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव से पहले बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात की थी, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कदम उठाने को लेकर दिग्विजय सिंह सीधा जवाब देने से बचते नजर आए। पहलवानों के आंदोलन के बहाने उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा। आधार बैंक लिंक के लिए 30 जून अंतिम तारीख। अगर आप नहीं चाहते कि आपका पैन कार्ड रद्दी में तब्दील हो जाए और आपके कई वित्तीय काम उलझ जाएं, तो फिर अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ आज ही लिंक कर लें। हालांकि इस काम को पूरा करने के लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई। अगर इस निर्धारित लास्ट डेट तक आप ये काम करने से चूक जाते हैं तो फिर आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा, यानी इसे बंद कर दिया जाएगा। वहीं अगर बंद पैन कार्ड का इस्तेमाल आप किसी काम में करते हैं तो फिर आपके ऊपर जुर्माने की कार्रवाई हो सकती है। हर साल 8 जून को बनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। हर साल 8 जून को दुनिया भर में ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि ब्रेन ट्यूमर एक जानलेवा बीमारी है जिसमें मस्तिष्क में या उसके आसपास की कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं। ये बहुत तेजी से फैलता है, इसलिए इसके संकेतों को शुरुआती स्टेज में पहचानना जरूरी है। लोगों को इसके प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से दुनिया भर में तरह तरह के आयोजन किए जाते हैं और इसके लक्षणों के प्रति सावधान रहने और बचाव के उपायों के बारे में जानकारी दी जाती है। राज्य प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के तबादले, 23 को मिली नवीन पदस्थापना। कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। बड़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारियों को नवीन पदस्थापना सौंपी जा रही है। इसी बीच एक बार फिर से अधिकारी कर्मचारियों के तबादले किए गए, उन्हें नवीन पदस्थापना दी गई। इस संबंध में कार्मिक विभाग के द्वारा आदेश जारी किया गया है। 77 अभ्यर्थियों ने लगाए फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र, एफआईआर कराने के निर्देश। संविदा शिक्षक बनने के लिए मुरैना जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर 77 अभ्यर्थियों ने दिव्यांगजन कोटे का लाभ लेने का प्रयास किया। दस्तावेजों के परीक्षण में मामला पकड़ में आया। अब स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने संबंधित के खिलाफ एफआईआर कराने के निर्देश दिए। इसमें एक ऐसा भी शिक्षक है जो बगैर दिव्यांगता प्रमाण पत्र के चयन की पात्रता रखता था। राज्य मंत्री ने प्रदेश के उन जिलों में भी जांच कराने को कहा जहां दिव्यांगता कोटे में अधिक आवेदन आए हैं। कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग निकालेगा कमलनाथ संदेश यात्रा।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए कांग्रेस का पिछड़ा वर्ग विभाग कमलनाथ संदेश यात्रा निकालेगा। 15 जून को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ भोपाल से इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पहले चरण का समापन 25 जून को दतिया में जनसभा के साथ होगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष दामोदर यादव ने बताया कि कमलनाथ संदेश यात्रा का पहला चरण 12 दिवसीय होगा। भोपाल, रायसेन, विदिशा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी होते हुए यात्रा 25 जून को दतिया पहुंचेगी। कांग्रेस की शिकायत पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के विरुद्ध लोकायुक्त ने दर्ज किया मामला। मंत्री भूपेंद्र सिंह की आय से अधिक संपत्ति के संबंध में कांग्रेस की शिकायत पर लोकायुक्त संगठन ने जांच प्रकरण कायम कर लिया। अब इस मामले की जांच शुरू की जाएगी। कांग्रेस के सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक पुनीत टंडन ने अप्रैल में लोकायुक्त संगठन को दस्तावेज सौंपकर जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि शिकायत पर संगठन ने पंजी क्रमांक 572C 2023-24, जांच क्रमांक 0035E 2023-24 के अंतर्गत जांच पंजीबद्ध कर पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त से 8 अगस्त तक प्रतिवेदन मांगा है। सरकार के इस ऐलान से केंद्रीय कर्मचारियों के चेहरे पर झलकी मुस्कान, होगा बम्पर फायदा। मौजूदा समय में देश के लाखों कर्मचारियों के लिए काफी बड़ी खबर आ रही है। इस समय डीए को लेकर काफी बड़ी अपडेट है। आपको बता दें कि आने वाले महीने यानी कि जुलाई में कर्मचारियों को 42% की जगह 46% की दर से डीए का लाभ मिलेगा। अब आपके खाते में 4% ज्यादा डीए का लाभ मिलेगा, जिसके बाद कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर बढ़ोतरी होगी। सरकार की ओर से एक बार फिर से यानी कि जुलाई में डीए में बढ़ोतरी होगी। एमपी में कांग्रेस खेल रही माइंड गेम। भाजपा संघ के सर्वे पर पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुटी नजर आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जिक्र करते हुए बड़ा दावा किया। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि आरएसएस के सर्वे से भाजपा में हाहाकार मचा हुआ है। प्रदेश में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर रही है, जबकि पार्टी और आरएसएस के विभिन्न सर्वे में पार्टी को 60 से भी कम सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, इन फसलों दालों की एमएसपी में वृद्धि, कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र की मोदी सरकार ने लाखों किसानों को एक बार फिर से बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने धान, अरहर, मूंग, उड़द की एमएसपी में भारी वृद्धि की। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2023-24 मार्केटिंग सीजन के लिए खरीफ फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी पर मुहर लगा दी। खास बात यह है कि इस बार धान पर 7% एमएसपी बढ़ाई गई। मोदी कैबिनेट ने दालों की एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी की है। सिक्के चलन से बाहर नहीं हुए, अस्वीकार करना अपराध। 7वीं शताब्दी से मुद्रा के रूप में चलन में आए सिक्के अब बाजार से गायब होते जा रहे हैं। सिक्कों के नाम पर अब बाजार में सिर्फ 5 और 10 रुपए के सिक्के ही नजर आते हैं। कई दुकानदार 1 और 2 रुपए के सिक्के लेने से मना कर देते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार 1 और 2 रुपए के सिक्के चलन से बाहर नहीं हुए। नजर न आने वाली अठन्नी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार प्रचलन में है। यदि कोई भारतीय मुद्रा लेने से इनकार करता है तो यह अपराध की श्रेणी में आता है। उस व्यक्ति, दुकानदार या बैंक के खिलाफ आप पुलिस बुलाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। फास्ट फूड, चॉकलेट और केक खराब कर रहे बच्चों के दांत, टाइप 1 डायबिटीज के केस भी बढ़े। चॉकलेट, टॉफी, केक, आइसक्रीम और जरूरत से ज्यादा चिप्स, नमकीन आपके बच्चों को डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हृदय रोग का मरीज तो नहीं बना रही। ओपीडी में आने वाले 14 साल से कम उम्र के बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज के 5000 केस हैं और हर साल इस तरह के करीब 100 नए डायबिटीज के केसेस बढ़ रहे हैं। बच्चों में सबसे ज्यादा टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, जबकि वयस्कों में टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रही है। शिशु रोग विशेषज्ञों की माने तो लगातार चीनी खाने से ब्लड शुगर मैनेजमेंट प्रभावित होता है और इससे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज का रिस्क बढ़ जाता है। वहीं नमक और ज्यादा मीठा बच्चों की किडनी, आंखों और ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर रहा है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।